मात्र 2 बूंद तेल अगर आप अपनी नाभि में डाल लेते हैं तो यकीन मानिए इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इससे आपके शरीर में जमा जितनी भी गंदगी है वो मात्र 24 घंटे के अंदर शरीर से बाहर आ जाएगी। शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी पुराना चिपका हुआ मल है आंतों में, वो बाहर आएगा। आंतें एकदम साफ हो जाएंगी और आपका जीवन निरोगी हो जाएगा। कौन सा तेल है, कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं नाभि में ऑयल लगाने के बारे में। आप सभी जानते हैं नाभि हमारा प्रथम दिमाग है, यानी कि पहला दिमाग। इसे पोषित करते रहने से हमारे शरीर में काफी लाभ मिलते हैं। इसके बारे में कई बार मैं आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर कर चुकी हूँ। नाभि से हमारे शरीर की लगभग 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई होती हैं, जिसका सीधा कनेक्शन हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से से होता है। तो इसे पोषित करते रहने से आपको काफी लाभ मिलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको कई बार बताया है, जोड़ों का दर्द दूर करना हो तो ऐसे में सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। खून को साफ करना हो तो सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। अगर आपको अपनी आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो गाय के घी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप जो है बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं या फिर खून की खराबी को दूर करना चाहते हैं तो नीम के तेल का इस्तेमाल करें। अलग अलग तेल का इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी को जो है फायदा दे सकते हैं नाभि में तेल डाल करके। लेकिन आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं शरीर को साफ करने के लिए, आंतों को मजबूत करने के लिए, आंतों की सफाई करने के लिए। तो ऐसे में आपको इस्तेमाल करना चाहिए अरंडी का तेल, यानी कि कैस्टर ऑयल। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर में जमा जितनी भी गंदगी है उसे मात्र 24 घंटे के अंदर आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कब तक करना है, क्योंकि ये तरीका भी आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार कुछ दिन तक करते रहेंगे और प्रॉपर तरीके से इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो कैसे इस्तेमाल करना है ये जान लेते हैं। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए आपने सुबह खाली पेट या फिर रात को खाना खाए हुए आपको लगभग 3 घंटे हो गए हो, उसके बाद इसको इस्तेमाल करना है। भरे पेट पर, यानी कि खाना भी खाया है उसके तुरंत बाद इस काम को नहीं करना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आपकी आंतें बहुत कमजोर हैं, आपको जो है बहुत लंबे समय से आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप इसे बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई गर्भवती महिला है तो वो इसे बिल्कुल भी ना करें। अगर पेट से संबंधित कोई भी और समस्या है गंभीर जिसके लिए दवाइयां ले रहे हैं तो आप इस प्रक्रिया को बिल्कुल भी ना करें। बाकी अगर आप अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, पुरानी कब्ज से छुटकारा चाहते हैं, तो इस नुस्खे को आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपने अरंडी का तेल लेना है। सिंपली सीधे लेट जाइए और अरंडी के तेल की मात्र 2 बूंदें आपने अपनी नाभि के अंदर डालनी है। नाभि में डालने के बाद बहुत हल्के हाथ से नाभि के ऊपर अपनी इन 4 फिंगर्स से आपने हल्के हाथ से इस तरीके से आपने मसाज देनी है। देखिए मैं सामने दिखाऊं आपको, इस तरीके से आप हल्के हल्के हाथ से अपनी नाभि की मसाज करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, दबाव नहीं देना है, नहीं तो नाभि के नीचे जो हमारी नाड़ियां जो कनेक्टेड रहती हैं, इससे अगर कोई भी नाड़ी गलत तरीके से दब जाती है तो आपकी कोड़ी गिर सकती है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए दबाव बिल्कुल भी नहीं देना है। बहुत हल्के हाथ से आपने जो है अपनी 4 फिंगर्स के साथ में अपनी नाभि की मसाज करनी है। जैसे ही आप 4 से 5 मिनट नाभि में तेल डालने के बाद अरंडी का इसकी आप हल्के हाथ से मसाज करेंगे, उसके तुरंत बाद आपने 2 बूंद तेल अपनी पहली 2 फिंगर्स पर लेना है और नाभि के निचले हिस्से पर आपने हल्के हाथ से मसाज करनी है। जैसे नाभि के निचले हिस्से पर भी हल्के हल्के हाथ से आपने इस तरीके से मसाज करनी है। और इस प्रक्रिया को करने का टाइम जो रहेगा वो लगभग 10 मिनट रहेगा। 2-3 मिनट ऊपर कीजिएगा, 5-7 मिनट नीचे कीजिएगा। इस तरीके से आपने इस पूरे प्रोसेस को करना है। या तो सुबह खाली पेट करेंगे या रात को आप खाना खाए हुए आपको लगभग 3 घंटे हो गए हो तो उसके बाद करेंगे। ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है, आपने लगभग 1 घंटे के बाद, रात को सो जाते हैं तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर सुबह में आपने इसको किया है तो उसके 1 घंटे के बाद आपने जो है थोड़ा गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी कैसे पीना है, पैरों के बल बैठ करके, जैसे ओखड़ बैठते हैं वैसे बैठ करके, हाथ को इस पोजीशन में लेकर के, जैसे नमस्ते करते हैं ना, इस पोजीशन में ग्लास को पकड़ के और सिप सिप करके उस पानी को आपने पीना है। जब आप ऐसा करेंगे तो थोड़ी ही देर
देर के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको फ्रेश होने जाना है, उसके बाद धीरे धीरे करके आपके पेट की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। अगर एक दिन में पूरी अच्छे से गंदगी साफ नहीं होती है तो आप लगातार इसे 2 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा इस प्रोसेस को आपने नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको बहुत पुरानी कब्ज है तो आप इसे 3 दिन के लिए कीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सालों पुरानी कब्ज है जिसके लिए अलग अलग तरह की चीज़ें लेते रहते हैं पेट को साफ करने के लिए, तो आप इसको 3 दिन कर सकते हैं। अदरवाइज 1 या 2 दिन ही आप इसे इस्तेमाल करें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। शरीर में जमा जितनी भी गंदगी है, आंतों के अंदर जितना भी पुराना सूखा मल है, वो बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है और आपका शरीर डिटॉक्स हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।